नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज की इस वीडियो में हम हाजिर हो चुके हैं। जिसमें दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो 7,500 प्लस डीए पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सरकार ने बड़ा फैसला आप सभी की पेंशन को लेकर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए लिया गया बड़ा फैसला। 7,500 प्लस की पेंशन के साथ साथ डीए पर आई दोस्तों बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार 7,500 पेंशन को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किया बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी हो चुकी है। पेंशन धारकों को यहां पर ध्यान देने वाली बात सामने आ चुकी है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन पर ईपीएफओ यहां पर जो है 38,000 रुपए की पेंशन, इन्वेस्टमेंट रिटर्न और कैलकुलेशन पर बड़ा दावा हाल फिलहाल में सामने आ चुका है। तो आखिरकार ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को 4 बड़े सुझाव बता दिए जा चुके हैं। जिसमें पेंशन योग्य वेतन सीमा में भी संशोधन को लेकर बढ़ेगा पैसा, बढ़ेगी पेंशन, इसको लेकर भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई। तो तमाम बड़ी खबरें जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो 7,500 प्लस डीए की पेंशन पर बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी के बैनर के तले बरेली और मुरादाबाद मंडल द्वारा चुनाव बहिष्कार करने की भी घोषणा कर दी जा चुकी है। जिसमें मुख्यतः दोस्तों 5 पॉइंट की बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने लोकसभा चुनाव का कैसे बहिष्कार किया है, सरकार की तरफ से भी नहीं इसका जवाब आया है, मोदी की गारंटी कैसे झूठी है, पेंशन धारकों के साथ कैसे धोखा हुआ है और श्रम मंत्रालय ने पेंशन बढ़ाने को लेकर भेजा था प्रस्ताव, उसके बारे में क्या हुआ, ये पांचों टॉपिक आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी ने दोस्तों समृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक, निवृत्त और सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय और लोक कल्याण की जो संस्था है उसने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की दोस्तों यहाँ पर जो है रूपरेखा तैयार कर दी है। जिसमें 4 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करने की बात कही गई है। जिसमें समस्त पदाधिकारीगण, समस्त ईपीएस पेंशनर्स के परिवार के साथ आमंत्रित है और इसमें अनेक नारों के साथ पेंशन नहीं, वोट नहीं, साथ ही मोदी की गारंटी झूठी है, ईपीएफओ की कारगुजारी खराब है, श्रेष्ठ भारत, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, तमाम जो है स्लोगन शामिल किए गए हैं। तो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में यहाँ पर बरेली, मुरादाबाद मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे गए हैं। जिसमें जो मेन मुद्दा है 4 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार। तो यहाँ पर खुले तौर पर दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी की टीम ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों एनएससी की टीम ने लगातार बार श्रम मंत्रालय और सीधे प्रधानमंत्री जी को लेटर के द्वारा, पत्राचार के द्वारा यह सूचना दी थी कि आप हमारी मांगों को लेकर आचार संहिता पहले पूरा करें, अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा, जो कि अब नौबत फिर से आ गई है। चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लेना पड़ेगा। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई सूचना नहीं आई। तो दोस्तों अब यहाँ पर मुरादाबाद और साथ साथ बरेली मंडल द्वारा चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा कर दी गई है। जिसमें मोदी की गारंटी भी झूठी बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एनएससी की टीम के द्वारा 4 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार कर रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन भी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर इनका जो मेन मुद्दा है पेंशन नहीं तो मोदी की गारंटी भी झूठी है, ईपीएफओ की कारगुजारी खराब है। ऐसे में समस्त पदाधिकारीगण और समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारक पूरा बरेली और मुरादाबाद मंडल की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार करने की घोषणा कर गई है। जी दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि इस तरह घोषणाएं दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकती है। ये स्कीम जब लाई गई थी तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट जो पेंशन होगी उससे 10% अधिक होगी। जब रिटायरमेंट हुई तो हाथ में जब पेंशन आना शुरू हुई तो क्या आ रहा है, मतलब मात्र 800-900 रुपए की पेंशन आ रही है। इतने में कैसे गुजारा होगा, तब लोग समझ
समझ में आना शुरू हुआ लोगों को कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि लोग जब जागे तो दोस्तों लोगों को ये कष्ट झेलने को मिले, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसको लेकर श्रम मंत्रालय ने पेंशन बढ़ाने को लेकर भेजा था प्रस्ताव। जी दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि 1000 रुपए की पेंशन काफी कम है। ऐसे में पेंशन धारकों की पेंशन दोगुनी करने को लेकर श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की संस्था सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने एक बैठक में प्रस्ताव को अस्वीकृति से अवगत करवाया। पेंशन धारकों ने एक बार फिर ठाना है कि पेंशन बढ़ोतरी नहीं तो वोट नहीं। आचार संहिता लागू है तो और सरकारी कर्मचारी उसकी मांग पूरी कर रही की बात कर रहे हैं। अगर सरकारी कर्मचारियों की मांग, पेंशन धारकों की मांग पूरी नहीं हुई तो दोस्तों चुनाव का भी बहिष्कार हो सकता है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी हो चुकी है। पेंशन धारकों के लिए ध्यान देने वाली बात सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें हायर पेंशन के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएस 95 पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाई थी, उनके लिए समयावधि को बढ़ाया गया था। अब तक कई बार समयावधि बढ़ाई जा चुकी है। पेंशन भोगी जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनके कागजों की जांच के लिए भी नियोक्ता ने यहाँ पर जो है समयावधि को बढ़ा दिया है। आप लोगों को बता दूं कि जो पेंशन भोगी हायर पेंशन के लिए अप्लाई किए थे उनके संयुक्त विकल्प की जांच के लिए आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा कराई गई थी। यह सुविधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/11/2022 के आदेश के अनुपालन में पेंशन भोगियों के लिए थी। यह सुविधा 26/2/2023 तक शुरू की गई थी। इसमें केवल 3/5/2023 तक उपलब्ध रखना था। इसके बावजूद बहुत सारे कर्मचारी संगठनों द्वारा समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। उनका कहना था कि पेंशन धारकों की कठिनाइयों को देखते हुए समय बढ़ाया जाए। इस पर विचार करते हुए ईपीएफओ ने पात्र पेंशन भोगियों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे 4 महीने की समयावधि को बढ़ा दिया, जिसके बाद पेंशन भोगियों ने होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम मौका दिया गया। इस तरह कर्मचारी संयुक्त विकल्प की जांच के लिए अंतिम आवेदन यहाँ पर 11/7/2023 तक बढ़ा दी गई और पेंशन भोगी सदस्यों ने सत्यापन के लिए लगभग दोस्तों 17.5 लाख आवेदन ऐसे प्राप्त हुए थे। उसके बाद नियोक्ता और नियोक्ता एसोसिएशन द्वारा इस समयावधि को बढ़ाने का निवेदन किया गया और उस पर ईपीएफओ ने नियोक्ता को वितरण विवरण अपलोड करने के लिए 30 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन जमा करने की 3 महीने की अतिरिक्त समय सीमा को बढ़ा दिया। इसको दोस्तों आगे यहाँ पर जो है 31/12/2023 तक भी बढ़ाया गया था और अंतिम दोस्तों 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नियोक्ता के द्वारा प्राप्त संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.5 लाख से भी अधिक आवेदन अभी नियोक्ता के पास प्रोसेसिंग में पड़े हैं। इसलिए सुनिश्चित करने और नियोक्ता संयुक्त विकल्प सत्यापन के लिए शेष आवेदन की कार्यवाही अध्यक्ष सीबीडीटी ईपीएफओ और नियोक्ता के बीच वेतन विवरण ऑनलाइन आदि अपलोड करने के लिए 31 मई 2023 तक की समय सीमा एक बार और विस्तृत करने को मंजूरी दी गई, जिससे दोस्तों हायर पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने वालों को एक और मौका मिल गया। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ 38,000 रुपए की पेंशन, इन्वेस्टमेंट रिटर्न और कैलकुलेशन पर बड़ा दावा दोस्तों हाल फिलहाल में बताया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन के तहत कैलकुलेशन को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। पेंशन की गणना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर सोशल मीडिया में कई पोस्ट साझा किए गए हैं। ऐसे में दोस्तों हाल ही में यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि पेंशन भोगी ने पलटवार किया है, सच्चाई बताने की हमने कोशिश की थी। दोस्तों रामकृष्ण पिल्लई ने एक पोस्ट के माध्यम से पीपीओ ऑर्डर की कॉपी साझा की। लिखा गया कि ये पीपीओ ऑर्डर देखें जो कि 1995 में कर्मचारी का वेतन केवल 3500 था, तो उसमें वेतन आयोग की दिया गया 2017 के अनुसार यहाँ पर जो है उनका 1,35,700 रुपए था। उसके बाद वेतन योगदान दिया गया। अब दोस्तों उन्हें 1,14,000 के रूप में यहाँ पर पेंशन योग्य वेतन आधारित पेंशन के हकदार है और वही 37,706 रुपए की पेंशन का हकदार है। उसे लगभग 35 लाख प्लस करने होंगे और साथ ही 30 लाख की बकाया यानी कि एरियर मिलना चाहिए। इस प्रकार उसका शुद्ध आउट ऑफ ऑल यहाँ पर लगभग 5 लाख का होता है, जिसे हम अगले एक वर्ष प्लस करके वसूल करते हैं तो उसे नामांकित व्यक्ति विशेष जीवन की मुफ्त पेंशन मिलेगी। साथ ही ऐसा नहीं है कम कारीगरी और प्रगति पर वेतन वृद्धि लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पोस्ट पर कई कमेंट हुए, पेंशन भोगी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तमाम कमेंट पर एक बार फिर से रामकृष्ण पिल्लई ने जवाब दिया। लिखा कि राजेंद्र सिंह इस मामले को लेकर अपनी नेट आउटफ्लो 35 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख है, इसलिए 35 लाख के आधार पर आपकी गणना सही नहीं है। 5 लाख के भुगतान पर आपको 37,700 रुपए की पेंशन प्रतिमाह मिल सकती है। और दोस्तों इसको लेकर हाल फिलहाल में कैलकुलेशन जारी किया गया। वैसे तो कौन सा बैंक आपको 8% ब्याज दे रहा है, सिवाय कुछ बैंकों के जहां पूंजी हानि का जोखिम अनुचित बैंकों से अधिक है। अपनी गणना एक बार फिर से विचार करें, आप कहां पर गलत है और अपनी भ्रामक टिप्पणी को हटा दें। जी दोस्तों ऐसा निवेदन किया गया। यानी कि दोस्तों बात यह है कुल मिलाकर कि ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर असमंजस की स्थिति एक बार फिर से बनी हुई है और दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से पेंशन धारक जो है वो अपना दर्द बयां कर रही है।